आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अक्षय टीचर पे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं, हीट ट्रांसफर इन नेचर जो हमारा था, उसमें आज हम सभी पढ़ेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2, कंडक्शन। तो चलिए आइए, जिससे पहले मैं आप सभी को एक कंडक्शन बताऊं तो आप सभी को क्या सोचना है, जैसे आपके हाथ में आप आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए। क्या इमेजिन करना है आपको? जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, यानी कि एक कटोरा है, और उस कटोरे में हॉट सूप डाल रखा है। आपने उस कटोरे को नीचे रखा। कुछ देर बाद में आप उस जो कटोरी है, वो जो बॉल है, उसको जो ही आप हाथ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी कि आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे। और फिर आप सभी को क्या लेना है, फिर आपको इतना तो पता चल गया कि वो जो सूप था वो बॉल में था, इसी वजह से बॉल गर्म हुआ होगा। क्यों? और आप सभी को फिर क्या लेना है, फिर आप सभी को एक मेटल स्पून ले लेनी है, क्योंकि आप तो कहोगे कि ये बॉल में ही था, इसी वजह से हो गया होगा गर्म। आपको एक मेटल स्पून ले लेनी है। मेटल स्पून लेने के बाद में ये जो आपका जो ये हॉट जो आपकी सूप थी, ये क्या होगी, ये इस वाले पार्ट को क्या करेगी, हीटअप करेगी। इस वाले पार्ट को हीटअप करेगी। आप जो ही इसे पकड़ के रखेंगे तो कुछ देर बाद में आपको यहाँ पे गरम लगेगा, और बाद में तो आप इस चम्मच को छोड़ ही दोगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस है कंडक्शन की। देखिए आखिर हुआ क्या, इसमें जो हीट पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगे। जो इसमें मॉलिक्यूल्स थे वो हीट के धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर होने लगे, और होते होते यहाँ पे पहुँच गए। फिर ये हो गया सुपर हॉट, और इसने दूसरों को भी कर दिया थोड़ा थोड़ा हॉट, और फिर ये सुपर डुपर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गए ये वाले पार्टिकल्स। तो ये पीछे वाला पार्टिकल्स भी था, ये भी बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, जिसकी वजह से आपने इसको अचानक से छोड़ दिया। अब आखिर इसी को हम सभी कहेंगे कंडक्शन। अब चलिए आइए हम एक और एक्टिविटी के थ्रू इसे समझते हैं। आपको इसमें क्या लेना है, शुरुआत में आपको एक स्टैंड ले लेना है। स्टैंड नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ हाथ में करके लेनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती है, तो आप सभी स्टैंड के थ्रू ही आपको करना है, हो सकती है। देखिए कि ये क्या लेना है, आपको एक स्टैंड ले लेना है। कुछ इस प्रकार के स्टैंड आता है, ठीक है, आपको स्टैंड ले लेना है। और ये है आपकी मेटल वायर, मेटल स्ट्रिप या फिर मेटल वायर। आपको क्या करना है, इस मेटल वायर पे ये जो नेल्स हैं इन्हें चिपका देना है। अब आखिर कैसे चिपकाओगे, आपको वैक्स का यूज़ करना है, जिसकी वजह से जो आपकी जो ये नेल्स हैं ये क्या हो जाएं, ये चिपक जाएं। तो आपने वैक्स का यूज़ लिया और इन 4 मेटल की ये जो नेल थी इन्हें आपने चिपका दिया। फिर आप सभी को क्या करना है, फिर आप सभी को यहाँ पे जो वैक्स का यूज़ है, आपको इतना तो पता है वैक्स है वो पिघल भी जाता है अगर उसको हॉट ऑब्जेक्ट के पास में लाया जाता है। तो आपको यहाँ पे या तो एक बर्नर ले लेना है, वरना फिर आपको यहाँ पे एक कैंडल ले लेनी है बर्न होती हुई। तो क्या होगा, तो आप कुछ देर बाद में देखोगे इनको आपको लेबल कर देना है 1 2 3 4। आपको इस हिसाब से कुछ इन्हें लेबल कर देना है। फिर आप सभी इसमें क्या चीज़ नोटिस करोगे, ये जो 4th वाली जो ये पिन थी ये सबसे पहले नीचे गिर गई। ये मान लीजिए ये 4th वाली पिन थी, ये सबसे पहले नीचे गिरी। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 4th वाली पिन सबसे नीचे गिरी, इसके बारे में हम सभी बाद में जानेंगे। पहले 4th वाली, फिर थर्ड को फॉलो किया 2 ने, और 2 को फॉलो किया 1 ने। अब आखिर हम लोगों ने आग तो यहाँ पे जलाई थी, तो ये 4th वाली भी नहीं गिरनी चाहिए थी, तो आखिर ये 1 वाली भी कैसे गिर गई, इसी को ही कहते हैं हम सभी कंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या हुआ, ये जो हीट पार्टिकल्स थे, हीट के जो मॉलिक्यूल्स थे, ये यहाँ से क्या होने लगे, हीट को ट्रांसफर करने लगे। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, बिना हिले डुले वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने पहले तो इसके थ्रू पास किया, जिसकी वजह से ये गिर गया। फिर हीट पार्टिकल्स यहाँ पे भी पास होने लगे, और धीरे धीरे पास होते होते यहाँ पे चले गए, और उस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, इसी वजह से यहाँ तक भी वो टेम्परेचर है वो पहुँच गया था।
ओके, तो फिर जो पार्ट सबसे नज़दीक होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो जितना दूर होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है। लेकिन अगर ये जो सबसे पास वाला पार्ट है ये अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ही ज़्यादा इसका अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, तो इसका भी थोड़ा सा हाई होने लगेगा, जो सबसे जो एंड पॉइंट है। अब चलिए आइए मैं आप सभी को बता देता हूँ कंडक्शन के बारे में। ओके, तो चलिए अब चलिए आइए मैं आप सभी को इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। कंडक्शन इज द मेथड in which the heat particles transfer from hotter to a colder object cooler object without any movement, without any movement। देखिए इसमें क्या होता है, मेथड इन विच द हीट पार्टिकल्स ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू ए कूलर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के क्या होता है, आपका ये जो हीट पार्टिकल्स है ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अब चलिए आइए ये प्रोसेस, ये है द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब इसको ही हम सभी डिटेल्ड तरीके से समझेंगे। जैसे आप सभी को इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको क्लास के जितने भी बच्चे हैं आपको इस हिसाब से खड़े हो जाना है। ठीक है, आपको इस हिसाब से कुछ खड़ा हो जाना है। और आपको क्या करनी है, ये जो बॉल है, एक बॉल है, ये शुरुआत वाले मेंबर को दे दी जाती है, और अब इस मेंबर को ये बॉल सभी के पास में क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है, सभी के पास में ट्रांसफर करनी है। तो देखिए हीट पार्टिकल्स हैं, वैसे तो ये ज़्यादा होते हैं, तो ये जो बंदा है ये इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, और ये है ये इसको भी दे देगा, ये इसको भी दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सभी क्या समझ रहे हैं, अभी हम सभी नॉर्मल तरीके से ऐसे क्लास में बॉलिंग फेंकना समझ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये कौन सा हिल के, देखिए ट्विस्ट ये है कि हिल के नहीं जाना, तो ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ बॉल फेंक देगा, और फिर ये आगे वाले की तरफ बॉल फेंक देगा, ये आगे वाले की तरफ, ऐसे करते करते सभी के पास में क्या पहुंच जाएगी, सभी के पास में बॉल है वो चली जाएगी। यानी कि इस हिसाब से क्या हुआ, ये वाला पैटर्न चला, ठीक है, इस हिसाब से ये वाला पैटर्न है ये यहाँ पे चला है। ठीक है, तो फिर अब इस पैटर्न में क्या हुआ कि बॉल है वो यहाँ से इस हिसाब से ट्रांसफर हुई, लेकिन हीट पार्टिकल्स कुछ अलग प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। देखिए ये रहे हमारे मॉलिक्यूल्स, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये पूरा का पूरा मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है और इसमें मॉलिक्यूल्स है। आप सभी ने ये कैंडल ली और इसको आपने जला दिया, जलाने के बाद में क्या हुआ, ये जो हीट पार्टिकल्स है ये इसमें रिलीज हुए, और इसने फिर क्या कर दिया, इसने फिर ये देखिए ये इसमें इतने हीट पार्टिकल रिलीज हुए कि देखिए जितना ये डार्क होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ये इतने हीट पार्टिकल्स रिलीज हुए, फिर इसने इनमें भी भेज दिए थोड़े थोड़े हीट पार्टिकल्स, फिर ज़्यादा हीट पार्टिकल्स रिलीज हुए और इनमें भी ज़्यादा चले गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने पास वाले को भी थोड़े थोड़े हीट, अपने जो थोड़े हीट पार्टिकल्स हैं वो अपने पास वाले को दे दिए, और
देखिए ये, और ये फिर इसने क्या किया, इसने अपने पास वाले को और दे दिए। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने अपने जो हीट पार्टिकल्स हैं इन्हें डिलीवर कर दिया पूरे के पूरे एरिया में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये इसी हिसाब से अपने जो हीट पार्टिकल्स हैं उन्हें डिलीवर करेंगे, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये और ताकतवर हो जाएगा और इसके आगे यानी कि और ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। और ऐसे करते करते सारा सारा जो एरिया है, यानी कि इस यहाँ से आपने पकड़ रखा है, तो ये भी क्या करेगा, ये पूरा का पूरा फुल्ली हीटअप हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कम से कम इतना तो हीटअप हो जाएगा, तब ये भी थोड़ा सा फुल्ली होने लग जाएंगे। और ये जो पॉइंट है जहाँ से आपने पकड़ रखा है, तब आप तुरंत छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हीट है, उसका ट्रांसफर फुल्ली हो, यानी कि यहाँ पे तो फुल है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रखा है। देखिए इसमें इतना ट्रांसफ़र है, यानी कि आधा ट्रांसफ़र है वो तो हो चुका है ना। तो इसी हिसाब से इनमें जो ट्रांसफ़र है वो चलता रहता है, किसका, हीट का। इसी वजह से तो इसका नाम है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। अब चलिए ये मैं आप सभी को बता देता हूँ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, जिन्हें हम सभी इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। देखिए मैं BC और GC लिख देता हूँ, GC और BC, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। देखिए कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्शन को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, एकदम स्ट्रांगली कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्शन ही नहीं करते, वरना फिर एकदम कछुए की स्पीड से चलते हैं। और कुछ हैं जो खरगोश की स्पीड से चलते हैं, जो खरगोश की स्पीड से चलते हो होते हैं गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स अभी तक जितने भी जो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी जो गुड कंडक्टर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही पाए गए। हीट के जो गुड कंडक्टर्स हैं वो सारे सारे मेटल हैं, और ये जो बैड कंडक्टर्स हैं ये ज़्यादातर सारे सारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो यही होता है मेटल और नॉन मेटल। अभी तक देखिए ये जो गुड कंडक्टर्स और ये बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स हैं, इन्हें हम सभी अपने किचन में भी यूज़ करते हैं। आखिर क्यों यूज़ करते हैं? देखिए जो कढ़ाई है वो या तो स्टील का बना हुआ रहता है, वरना फिर किसका बना हुआ रहता है, वरना फिर वो लोहे का बना हुआ रहता है, या फिर किसी और मेटल का भी हो सकता है। और लेकिन क्या होते हैं, कई कई कढ़ाई ऐसे होते हैं जिनके ये जो पिकअप करने वाले हैंडल हैं ये बैड कंडक्टर के बने हुए होते हैं। बैड कंडक्टर जैसे कि वुड, प्लास्टिक, है ना, ऐसी चीज़ों के बने हुए ये रहते हैं। अब चलिए आइए, जो मेटल्स हैं ये मेटलिक चीज़ है। हम अगर मैंने इसको हीटअप किया, जैसे मैंने इसे हीटअप किया बहुत ज़्यादा तेज आंच पे, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि यहाँ से उठा लूँगा। यहाँ से उठाते तो यहाँ पे फाले आराम से हो जाएंगे। हैं, हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस यही कोई इतना बड़ा फाला होगा। हाँ, और यहाँ से जब मैं उठाऊंगा तब इतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि फाले की बात नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा गर्म हमें नहीं लगेगा और मैं उसको आराम से रख सकूंगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि ये जो नॉन, यानी कि ये जो नॉन मेटल था, सॉरी ये नॉन मेटल नहीं है, वैसे वुड जो था ये था वो 30। इसने कहा नहीं, अपुन क्या करेगा, अपुन इसको यूं रोक देगा, यूं सेकंडों में रोक देता है रे अपुन। तो वो क्या करेगा, वो उसको ऐसे रोक देगा, रुक जा भाई। क्यों? देखिए जैसे वहाँ लीजिए, जैसे प्रोटेक्शन शील्ड है वो किसी भी अटैक को रोक लेती है, उसी हिसाब से ये भी एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर रहा है। और ये भाई जी हैं, ये अपनी चीज़ को, अब ये अपनी ताकत को और फेंक रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हीट का ट्रांसफ़र और कर रहे हैं। कभी कभी मूवीज़ में नहीं आता क्या कि जैसे एक है वो आग फेंक रहा है ऐसे शू, और दूसरे वाला है जो उस आग को ऐसे करके रोक रहा है, तो फिर वो क्या है, वो है एक इंसुलेटर, और जो आग फेंकने वाला है वो है एक कंडक्टर, है ना। तो फिर कंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हीट का कंडक्टर और एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। अभी हमारा हीट का टॉपिक चल रहा है तो हम सभी हीट का कंडक्टर है उसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं। देखिए यही होते हैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं कि वो अपने अंदर से कंडक्शन करवा लेते हैं, और बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से कंडक्शन नहीं करवाते हैं। देखिए ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 अब हम सभी अगले वाले वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी ने क्या क्या पढ़ा? आज के इस वीडियो में हम सभी ने कंडक्शन पढ़ा, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन पढ़ा और एक्टिविटीज़ के बारे में जाना। और अगले वीडियो में हम सभी क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कुकिंग में, ऐसी कई सारी चीज़ों में काम में आता है, ताकि हम सभी क्या रहे, हम सभी बचे हुए रहें। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कुछ पार्ट हम सभी पढ़ेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।